राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। बिना लहसुन प्याज बहुत ही कम मिर्च मसालों से बनाया गया मेरा खाना आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आता है और यकीन मानिए खाने में इतना ही ज़्यादा सुपर टेस्टी लगता है जितना आप उस खाने की तारीफ़ करते हो। क्योंकि मेरे घर में खाना खाने के लिए नहीं, मतलब खाने के नाम से नहीं, भोग के नाम से बनाया जाता है। और बोला जाता है जिस खाने का भोग भगवान जी लगा देते हैं तो वो तो ऑटोमेटिक ही खाना या भोग बहुत ज़्यादा सुपर टेस्टी बन जाता है। आप सभी जानते हैं मैं अपने किसी भी खाने में बहुत ही कम मिर्च मसालों का इस्तेमाल करती हूँ, लहसुन प्याज का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करती हूँ। और जो इस पर क्रीम बटर वगैरह किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है वो भी मैं मार्केट का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। तो सिंपल सी खाने की थाली को आज आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले हमें यहाँ पर ज़रूरत होगी ढेर सारी सब्जियों की। तो आप अपनी पसंद से कोई भी सब्जी ले सकते हैं, 5-4 सब्जी ले लीजिए जो भी आपको पसंद हो। तो मैंने यहाँ पर कुछ टमाटर लिए हैं, शिमला मिर्च है, कच्चे केले हैं, हरे वाली बीन्स है, टमाटर वगैरह है और आलू भी मैं इनमें ऐड करूँगी। तो ये ही यहाँ पर मेरे पास 5-6 सब्जियाँ थी, गोभी वगैरह भी है। तो ये जो सब्जियाँ होती है ना, काटने के बाद धुलेंगी नहीं, तो मैंने इनको पहले साफ़ कर लिया था और फिर चलते पानी में अच्छे से रगड़ रगड़ के धो लिया था। आजकल का धनिया बिल्कुल भी अच्छा नहीं आ रहा है और काफ़ी महंगा भी आ रहा है। वैसे मैं इनको मना करती हूँ अब धनिया वनिया मत लेके आया करो, बट ये फिर भी लेके आ ही जाते हैं। तो धनिया को मैंने साफ़ कर लिया है, गोभी को मैंने अलग से धो लिया है और यहाँ पर मैं अपना चाकू पैना कर रही हूँ, यानी इसको तेज़ कर रही हूँ। ये लोहे का चाकू है और अभी मेरी किचन तैयार नहीं है ना, तो ऐसे ही सीमेंट लगा हुआ है तो मैं इस पर अक्सर अपने चाकू तेज़ करती रहती हूँ। लोहे के चाकू बहुत तेज़ हो जाते हैं। तो सब्जियों को ना देखिए मैंने कट कर लिया है। यहाँ पर मैंने कुकर रखा है और कुकर में डाल दिया है सरसों का तेल। तेल गर्म होते के साथ ही जीरा डालेंगे और यहाँ पर मैंने 5-6 टमाटर को पीस लिया था। तो एक ही बार मैंने टमाटर की प्यूरी बना ली थी क्योंकि दोनों सब्जियों में जो है टमाटर की प्यूरी जाने वाली है। करीब मैंने 2 टमाटर के जितनी प्यूरी यहाँ पे डाल दी है। और बेसिकली यहाँ पर मैं डाल रही हूँ हल्दी और साथ में मैं डाल रही हूँ यहाँ पर नमक, बहुत हल्का सा डालूंगी, लाल मिर्च का पाउडर और ये मेरे पास है भुना हुआ धनिए का पाउडर, वो डाल दिया है। साथ ही साथ थोड़ी सी मैंने कसूरी मेथी भी डाल दी है। तो ये बन रही बहुत ही ज़्यादा सिंपल सी आलू की और टमाटर की सब्ज़ी। ये सब्ज़ी जब घर में बनती है ना तो यकीन मानिए इसके सामने कोई पनीर कोई पकवान अच्छा ही नहीं लगता है। ये सब्ज़ी मेरे घर में बहुत ज़्यादा बनाई जाती है और एकदम सिंपल वे में बनाई जाती है। अगर मैं इसमें ज़्यादा मिर्च मसाले डाल देती हूँ तो घर वाले खाना पसंद नहीं करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 5-6 आलू काट लेते हैं, मतलब मीडियम से साइज़ के आलू हैं, जितने आपके घर में रिक्वायर हो उस हिसाब से आप आलू को ले लीजिए। और अक्सर मुझे सब्जियों में आलू को क्यूब आकार में काटना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ऑटोमेटिकली जब इस तरीके के क्यूब सब्जी में जाते हैं ना तो कुछ तो घुट से जाते हैं और कुछ साबुत से रह जाते हैं, तो सब्जी भी देखने में अच्छी लगती है। साथ ही साथ मैंने यहाँ पर पानी डाल दिया है क्योंकि इस सब्जी के साथ मैं चावल बनाऊँगी। आलू और टमाटर की सब्ज़ी मेरे घर में बिना चावल के नहीं खाई जाती है। और इसमें पानी वानी डालने के बाद कुकर का ढक्कन लगा के इसमें 1 से 2 सीटी लगा लेते हैं। यहाँ पर मैंने ये कढ़ाई रख दी है और कोई भारी सी तली वाली अगर आप कढ़ाई ले लोगे तो आपको सब्ज़ी बनाने में ना आसानी रहेगी। आप सोच रहे होंगे नीता इतना तेल क्यों डाल रही है। चलिए, यहाँ पर मैंने ये सभी सब्जियों को कट करके तैयार कर लिया है। जैसे कि मेरी गोभी है, शिमला मिर्च है, केले हैं, तो यही सब कुछ मैंने सब्जियाँ ली हैं, इनको कट कर लिया है। तो सबसे पहले हमें गोभी को फ्राई कर लेना है और गोभी को हमें इतना फ्राई करना है कि कम से कम 70% पक जाए, यानी बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट सी हो जाए। मेरे घर में गोभी के जो डंठल होते हैं ना वो भी खाए जाते हैं, मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो कभी कभार मैं वो भी यहाँ पे डाल लेती हूँ। साथ ही साथ मैंने यहाँ पर 2 मीडियम से साइज़ के आलू भी ले लिए थे, उनको भी जो है मैंने यहाँ पे डाल दिया है। और 5 से 6 मिनट का या 7 मिनट का टाइम लग जाता है। गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई के बीच में रखते हुए इनको आपको जब तक फ्राई करना है जब तक हमारी सब्जियों का कलर चेंज ना हो जाए और सब्जी ना हमारी आधे से ज़्यादा पक ना जाए, क्योंकि ये बनने जा रही है मिक्स वेज। तो जब भी मिक्स वेज बनाई जाती है तो सब्जी को बहुत ज़्यादा नहीं पकाया जाता है, जिसकी वजह से इसको सिंपली पहले तेल वगैरह में फ्राई कर लिया जाता है। वैसे इस तरीके की सब्ज़ी मैं अपने घर में ना बहुत ही कम बनाती हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऑयली सी हो जाती है, लेकिन कभी कभी मन करता है, कोई ख़ास ओकेज़न होता है तब बनानी पड़ती है। आलू और गोभी को फ्राई करने के बाद यहाँ पर मैंने डाल दिए हैं ये कुछ कच्चे केले और उसके बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ शिमला मिर्च। तो मेरी बेटी को शिमला मिर्च का टेस्ट बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उसने बोला मम्मी शिमला मिर्च की क्वांटिटी सब्ज़ी में सबसे ज़्यादा रखना। तो शिमला मिर्च के साथ ही मैंने यहाँ पर डाल दी है ये हरे वाली फली। आप कोई सी भी हरे वाली फली ले सकते हैं, जैसे फ्रांसबीन होती है या फिर अपना लोबिया वगैरह आता है, या कोई भी आप हरी फली ले सकते हैं, अच्छी लगती है सब्जियों में, मतलब सब्जी में खाने में, और साथ ही काफ़ी पौष्टिक भी होती है।
इनको भी हमें इतना फ्राई कर लेना है कि ये पक जाए कम से कम 70%। अब जो हमारे केले हैं, शिमला मिर्च है, बीन्स है, तो ये बहुत जल्दी से पक जाएंगी। इनको 5 मिनट के लिए आप गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई के बीच में रखते हुए फ्राई कर ले। तो आप देख सकते हो जो सब्जी है ना अपने आप से ही मतलब काफ़ी हद तक जो है मतलब पकी हुई सी दिखाई देने लगी है। तो इनको अब हम निकाल लेते हैं। और उसके बाद बारी आती है यहाँ पर मिर्च वगैरह को फ्राई करने की। तो यहाँ पर तेल बहुत ज़्यादा ख़त्म हो चुका था, मैंने थोड़ा सा तेल और भी डाल दिया है। मैं यहाँ पर ले रही हूँ कुछ ये हरी मिर्च। तो मेरे घर में ये मिर्च फ्राई बहुत ज़्यादा खाई जाती है और साथ ही साथ मुझे सब्जी में भी इसकी ज़रूरत थी। तो थोड़ी सी मैंने यहाँ पर मिर्च डाल दी है और इसको बहुत ही हल्का सा करीब आधा मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। सेफ्टी से डालना, नहीं तो ये क्या होते हैं ना, जैसे अगर हम इनमें बीच में चीरा सा नहीं लगाते हैं तो मिर्च ना तेल के अंदर जाने के बाद फट जाती है। लेकिन अगर आप इसको बहुत जल्दी से निकाल लोगे ना तब आपकी मिर्च ये नहीं फटेगी। उसके बाद यहाँ पर अगर कढ़ाई में तेल बचता है तो ठीक है, नहीं बचता है तो थोड़ा सा तेल डालिए। साथ में यहाँ पर सौंफ लीजिए थोड़ी सी और खड़े मसाले ले लीजिए। तो मैंने यहाँ पर जीरा डाला, थोड़ी सी सौंफ के दाने डाले, खड़े मसाले डाल दिए, साथ ही साथ यहाँ पर मैंने हींग डाल दिया है। और इसको हम थोड़ा गहरा सा यानी कि थोड़ा सा तेज सा चटका लेते हैं। इतनी ऑयली सब्ज़ी मेरे घर में ना बहुत ही कम बनाई जाती है। मैं फिर से बता रही हूँ, मैं ये सब्ज़ी बनाई थी मैंने एक टाइम के लिए, लेकिन ये सब्ज़ी मेरे घर में 2 टाइम खाई गई थी क्योंकि ऑयली सी हो ही जाती है ऑटोमेटिक। टेस्टी तो बहुत ज़्यादा लगती है। एक साइड में मैंने यहाँ पर चावल जो है बना दिए हैं। हम पानी वाले चावल खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, मंड मार चावल कम बनाते हैं। मंड मार चावल अगर हम बना लेते हैं ना तो उनमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है और पानी निकाल के बनाते हैं तो चावल नुकसान भी नहीं देते हैं और जो उसका एक भारीपन या वसा वगैरह होती है ना वो निकल जाती है। उसके बाद मैंने इस तड़के में टमाटर डाल दिए थे, यानी कि टमाटर की प्यूरी डाल दी थी। और यहाँ पर बेसिकली अपने टेस्ट के हिसाब से या फिर बेसिकली आप यहाँ पर आधा आधा चम्मच 1-1 चम्मच मिर्च मसाले डाल दीजिए। तो जो भी मसाले आपके पास हो वो मसाले आप डाल दीजिए। मैं यहाँ पर कोई भी बाजार का मसाले का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ और जो भी मसाले ले रही हूँ ये सारे मसाले मेरे घर के कूटे पीसे हुए हैं। तो हल्दी, नमक, मिर्च और वही मैंने थोड़ा सा भुना हुआ धनिया का पाउडर डाल दिया है। साथ ही साथ मैंने यहाँ पर कुछ दाने मटर के भी डाल दिए हैं। तो ये सफल मटर और बहुत जल्दी से पक जाती है, या ऐसा बोल सकते हो ये तो अपने आप ही पकी हुई सी होती है। साथ ही साथ मैंने यहाँ पर 1 से 1.5 टमाटर बचा लिया था जिसको मैंने काट के रखा था। और यहाँ पर जो हमने सब्जी को फ्राई करके तैयार किया था ना वो भी यहाँ पर डाल देते हैं। तो सारी सब्जी एक ही साथ डाल देंगे। सब्जी बनाते बनाते मेरे मन में फिर आ रहा है बार बार कि तेल बहुत ज़्यादा हो चुका है। इतना तेल तो हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है, लेकिन कभी कभार बनाना पड़ता है। और साथ ही साथ आप सभी के कमेंट आ रहे थे, मतलब सभी के नहीं बोल सकती हूँ, कुछ कमेंट आ रहे थे कि दीदी हमारी साथ मिक्स वेज की सब्जी की रेसिपी शेयर कीजिए। तो उसी वजह से मैं आपके साथ ये मिक्स वेज सब्जी की जो है रेसिपी शेयर कर रही हूँ। नॉर्मली अगर मैं मिक्स वेज अपने घर में बनाती हूँ ना तो ये सारी सब्जियों को एक साथ काट कर नॉर्मली बहुत हल्का सा फ्राई करके बनाती हूँ, अलग से फ्राई नहीं करती हूँ मतलब। लेकिन किसी किसी को इस तरीके की मेरी बनाई गई सब्जी पसंद नहीं आती है, तो मुझे दूसरा तरीका भी आता है, लेकिन हेल्थ को भी ध्यान में रखना होता है ना, तो इसी वजह से नहीं बनाती हूँ इस तरीके की सब्ज़ी ज़्यादा ऑयली वाली। अब यहाँ पर मैंने कुछ मिर्च भी डाल दी थी, थोड़ी सी मैंने यहाँ पर कसूरी मेथी डाल दी है और उसके साथ ही मैं यहाँ पर डाल रही हूँ पनीर। तो करीब यहाँ पर ये 200 ग्राम के जितना पनीर था। पनीर कम ज़्यादा हो सकता है, सब्जियाँ भी कम ज़्यादा हो सकती है, सब्जी थोड़ी ऊपर नीचे भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं आपको इतनी सारी सब्जियाँ लेनी पड़े। पनीर डालने के बाद मैंने ऐसे ही कढ़ाई को कवर कर दिया है, गैस का फ्लेम एकदम लो कर दिया है और कम से कम 10 मिनट के लिए उसको धीरे धीरे पकने देते हैं। वो नीचे नहीं लगेगी, इसमें पहले से ही बहुत तेल है। आलू की सब्जी में मैंने करीब 2 सीटी लगा ली थी, तीसरी सीटी आते के साथ ही मैंने बंद कर दिया था, पूरा प्रेशर खत्म हो जाने दिया है। और यहाँ पर हमें आलू को घोटने की या मैश करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आलू अपने आप से ही खिल चुके हैं। थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया है और हमारी जो आलू की सब्ज़ी है वो बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पर देखिए 10-12 मिनट का टाइम हो चुका है। जो सब्ज़ी है ना हमारी ये भी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब पनीर को सब्ज़ी में मिक्स कर देते हैं। कभी कभी कोई क्या करता है ना, पनीर को एकदम लास्ट में डालता है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे अच्छा सा नहीं लगता है। मैं पनीर को अगर मिक्स वेज की सब्ज़ी बनाती हूँ या पुलाव वगैरह बनाती हूँ ना तो उसको पहले ही डाल देती हूँ, लेकिन उसको मिक्स नहीं करती हूँ। जब वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है ना उसके बाद उसको मिक्स कर देती हूँ। एंड टाइम यहाँ पर थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं और यहाँ पर ये हमारी मिक्स वेज की सब्ज़ी भी बनकर तैयार हो चुकी है। अगर आपको ऐसा लगे कि सब्ज़ी थोड़ी बहुत खड़ी सी रह गई है, कच्ची सी रह गई है, इस तरीके से ढक के और 5 मिनट के लिए आप गैस का फ्लेम एकदम लो करके छोड़ दीजिए।
तो यहाँ पर मेरा सारा ही खाना बनकर तैयार हो चुका है। ये आ चुकी है मेरी मिक्स वेज की सुपर टेस्टी सब्ज़ी। खाने में तो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी, यकीन मानिए। मतलब जो बच गई थी ना, तो दूसरे टाइम इसलिए खाई गई थी क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सुपर टेस्टी लग रही थी खाने में। दोपहर में जब खाई थी तो सब मना कर रहे थे कि हम शाम के टाइम नहीं खाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी हो चुकी है, लेकिन फिर भी मैंने रख दी थी तो शाम के टाइम सब ने मांग मांग के खाई थी। उसके बाद यहाँ पर आई हमारी आलू और टमाटर की सब्ज़ी, साथ ही साथ अपने आए चावल। और इस तरीके की थाली के साथ पूरी या फिर पराठे अच्छे लगते हैं। थाली में रखने के लिए तो मुझे बनाने ही पड़ते हैं, और नहीं तो मैं सिंपल ही रोटियाँ बना लेती हूँ। और जो मिर्च को फ्राई करके रखा था वो भी यहाँ पर थोड़ा सा रख देते हैं। आप चाहे तो यहाँ पर थोड़ी बहुत दही वगैरह भी रख सकते हैं, लेकिन एकदम ये सिंपल सी हमारी खाने की थाली बनकर तैयार हो चुकी है। चाहे तो आप इसको किसी ओकेज़न पे बना सकते हैं, आपके घर में कोई गेस्ट आए तब बना सकते हैं, या कभी भी आपका मन करे बना के खा सकते हैं।